अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता है और उसके बाद हुकूमती दावे जो हैं वो पूरे होते हुए नज़र आते हैं। सादा अक्सरियत से हुकूमत ने वहाँ भी अपनी बाजी ले ली है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें जो ये क्लेम कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो है वो जीतेंगी, क्लीन स्वीप करेंगी और तब्दीली को वहाँ से भगा डालेंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, वो सारे दावे कहीं ना कहीं नज़र कमज़ोर होते हुए नज़र आए। अच्छा, दूसरी तरफ जी आज शेख रशीद साहब कुछ फरमा रहे थे। पहले शेख रशीद साहब का सुन लें कि उन्होंने आज क्या कहा है। वैसे तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे वो थी इस एतबार से कि जी जो गैर मुल्की शहरी हैं, और जिस पे हमने पहले भी एक सेगमेंट किया था और बात की थी जी कि जी वो उनको रजिस्टर्ड कराने की जो बात है, उनके जो वीज़ों का मसला है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उस एतबार से तो जी उनको बात करनी थी। बट लेकिन उसी में उन्होंने चूँकि दरअसल है सियासी आदमी है, सियासत के बगैर रहते नहीं है, तो उन्होंने इलेक्शन पर भी बात कर डाली उसमें। लेकिन उन्होंने क्या कहा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए, आइए सुनते हैं। पीपल्स पार्टी ने 2-3 सीटों का इजाफा किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है। ऐसे है जैसे बोरियों को ब्लेड मारे हैं पीपल्स पार्टी ने। कल मैंने सिंध की बात की तो लोगों को समझा कि मैंने आज की बात की है। मैंने कहा कि अगले इलेक्शन में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, ये बात उन्होंने नेक्स्ट हुकूमत के हवाले से सिंध की है, लेकिन इसके साथ ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की है। उन्होंने एक बात ये की नवाज शरीफ के हवाले से कि जी नवाज शरीफ मोदी के साथ पगड़ी बदल सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब खुद जो हैं वो डिक्टेटर्स की गोद में बैठकर आए और आज उन्हीं को जो है वो गालियां देते हैं। और जब तक ये रहा, अगर यही जो उनका रवैया है और उनकी जमात का जो बयानिया है, अगर यही रहा तो वो अगले जो इक़्तिदार है उसमें भी नहीं जीत पाएंगे। ये बात उन्होंने आज कही, जो कि इंतहाई जो है वो टीजिंग पॉइंट था और नून लीग के हवाले से। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने अभी फिर थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अली अमीन गंडापुर के साथ, और अली अमीन गंडापुर के साथ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को और मरियम नवाज साहिबा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए उनकी तंजीम को। ये दो चीज़ें हैं जी की बड़ी इंतहाई अहम है, क्योंकि हुकूमत अब बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आती है। वो कॉन्फिडेंस जो वज़रा का और इलेक्टेड लोगों का टीवी चैनल्स पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहीं शेकन होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि 3 साल में यही सवाल हो रहा था कि वेयर इज़ योर परफॉर्मेंस एंड वेयर इज़ द रिजल्ट, वो वापस से बहाल होता हुआ मुझे कल से नज़र आ रहा है। वो वापस से उसमें मुझे जो है एक तेज़ी नज़र आ गई है, उसमें बड़ा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं वो एक दफ़ा फिर, क्योंकि अब जीबी के साथ साथ इधर भी उन्होंने हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। प्लस पोजीशन में क्या आए हैं, साथ ही जी जो है वो सादा अक्सरियत ले लिया है, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ रही है उनकी तब्दीली के बयानी के हवाले से। इस पे बात करूंगी। सबसे पहले जी स्टूडियो में मौजूद जो मेहमान है उनकी तरफ चलती हूँ। वीर जी कोहली साहब हैं, मावन खुसूसी वज़ीर आला सिंध के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया वीर जी कोहली साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी हमें दूसरे भी मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अनवारुल हक साहब होंगे, कामयाब उम्मीदवार हैं आज़ाद कश्मीर PTI से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ वीर जी कोहली साहब। ये बताइएगा कि आप लोग इलेक्शन में बात कर रहे थे जीतेंगे और हुकूमत बनाएंगे वहाँ पर भी सिंध से ले जाके, लेकिन अब जो सिचुएशन बनी ऑपोजिशन की और हुकूमत ने सादा अक्सरियत जिस तरह से हासिल कर ली, उसके बाद आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि कल से ही हम देख रहे थे पीपल्स पार्टी और PMLN ये क्लेम करती हुई नजर आई थी कि जी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे नताइज को, बट अब तो करना पड़ेगा, अब तो सारी चीज़ सामने। देखें, दो तीन वजह हैं। एक तो ये कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जो ऐसे हलके थे, जैसे बाग का हलका है LA-16, तो उस पर जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था, आखिर में जाकर उन्होंने नतीजे रोक दिए और फिर बहुत लेट नाइट जाके क्या हेरा फेरी हुई। तो उसके बाद फाइनली वहाँ पर जब इलेक्शन कमीशन में हमारा जो उम्मीदवार था वहाँ का, उसने जो एप्लीकेशन दी है, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन जो था उसने जो 4 पोलिंग स्टेशन है दोबारा वहाँ पर 28 तारीख को दोबारा इलेक्शन हो गया। तो ये एक हल्के की बात बताऊं मैं, इस तरह के बहुत सारे मिसाल हैं मुख्तलिफ हल्कों में
जहां पर कहीं पोलिंग स्टेशन को उखाड़ दिया गया पुलिस के जोर पर, कहीं लाठीचार्ज हुई, कहीं एजेंट्स को वहां से अगवा कर दिया गया, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बताऊं आपको कि 2-3 चीज़ें हैं जो इलेक्शन जो एजेक इलेक्शन पे असरअंदाज होती हैं। नंबर 1 के जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो हमेशा देखते हैं, क्योंकि उनकी नज़रें और उनके ख्वाब जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ होती हैं, क्योंकि और कोई उनका अपना इतनी बड़ी ना कोई ताकत है, ना कोई वो खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। तो उनके ख्वाब और जो भी कुछ भी है वो वफाकी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा होता है। तो एक वो वोटर है जो कहता है कि भाई गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन क्योंकि हम अगर वफाकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी तादाद है वोटर की जो कहता है कि किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन हम वफाकी गवर्नमेंट के पाकिस्तान के साथ चलेंगे, ताकि वो हमारा बयानिया और हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है वो उसमें हमारी सपोर्ट करे, अपोजिशन ना हो। नंबर 2, जो वहाँ पर नज़रियाती जो वोटर है जो कहता है कि नहीं, हम असूलों के बुनियाद पर चलेंगे, चाहे किसी भी ऐसी पार्टी के साथ चलें जो नज़रियाती के बुनियाद पर चलें, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। उसमें आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी तो सबसे ज़्यादा उनकी हुकूमत भी बनी और वोट मिले, लेकिन जब वो मुखालफत में थी, पिछले आप वो उसमें इलेक्शन में देखें तो उनके पास 8-9 सीटें थी, इस दफ़ा उनके पास 2-3 सीटें बढ़ी हैं। तो जो नज़रियाती वोट है उनमें इजाफा हो रहा है। अभी 2-3 का जो रुका हुआ है उसका भी मसला हल होता है, तो हमें उम्मीद है कि 1-2 सीट और हमें मिलेंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो नज़रियाती वोटर है हमारा वो चल रहा है, वो उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप देखें कि अगर ये इस वक्त जो पीटीआई को वोट मिला है, अगर वो पीटीआई का वोट होता, अगर उसके नजरियाती वोटर होते और पार्टी के साथ जुड़े होते, तो उस वक्त उनको वोट मिलते जब वो हुकूमत में नहीं थे, तो उनको एक भी सीट नहीं मिली थी वहां पर। लेकिन जब वो हुकूमत में आए हैं तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के जो पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट वोट देंगे तो हमें सियासी तौर पे नुकसान होगा, इसलिए वो वोट नहीं देते। तो ये 2-3 इस तरह के इश्यूज हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये पीटीआई को वोट मिला है, क्योंकि पीटीआई का जो नजरिया है इस वक्त वो तो अब कश्मीर का जो हम तो कहते हैं, और हमारे चेयरमैन साहब ने हर जगह हमने कहा है कि आपने तो कश्मीर का सौदा किया है, आप कश्मीर के सफीर के बजाय आप कोलैबोरेशन के वकील बन गए, और आप कोलैबोरेशन को जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, जो मुल्क के अंदर उसने जो वो टेररिज्म को फैलाने के लिए अपना काम किरदार अदा किया है, जो हम सब जानते हैं, तो उसको आपने जिस तरह प्रोमोट, उसको फैसिलिटीज देने के लिए आपने कवानीन बना डाले। अच्छा, सही है। मैं जरा समीना मतलूब साहबा हमें पहले ज्वाइन करिए मुस्लिम लीग नून से जी, मेंबर कौमी असेंबली, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहबा फॉर ज्वाइनिंग अस। समीना मतलूब साहबा बताएं, मरीम नवाज साहबा कह रही है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात नताइज तस्लीम नहीं करूंगी, ना तस्लीम किए थे 2018 के जनरल इलेक्शन के नताइज, और ना इस इलेक्शन के नताइज जो है वो तस्लीम करूंगी। क्यों नहीं तस्लीम किए जा रहे, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि अब आपने जो हकीकी जो नताइज देखे हैं जलसों की सूरत में, कंपेन की सूरत में, उससे तो हम अंदाज़ा यही करते हैं। मैं खुद भी साथ रही हूँ, लेकिन मैं लोगों की राय, लोगों के बीच में भी रही हूँ वहाँ। मैं कम से कम 10 दिन वहाँ रही हूँ। मैं बहुत सारी जगह पे लोगों के बीच में रही हूँ। वो यही कहते थे कि वोट सिर्फ हम नवाज शरीफ को देंगे। हमारा मोहब्बत, हमारी जितनी भी चाहत है वो नवाज शरीफ के लिए, हमारा दिल नवाज शरीफ के लिए धड़कता है। और जो भी हमें यहाँ पे तरक्याती काम मिले हैं नवाज शरीफ की वजह से मिले। अब आप मुझे ये बताएं, ये इनके जलसे भी आपने देख लिए, इनको जूते पड़ते भी देख लिए, इनको पत्थर पड़ते भी देख लिए, टमाटर पड़ते भी देख लिए, उसके बावजूद ये कैसे जीत रही है? सिर्फ ये हुकूमत का डंडा इन्होंने चलाया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपने पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं दी तो वो लोग आपको किस देश पे वोट देते? जब वो तो जो गवर्नमेंट चल रही होती है उसको वोट देने का एक मकसद होता है। इसी तरह है ना कि वो गवर्नमेंट उनको फंड देगी, उनके आज़ाद कश्मीर में तरक्याती काम शुरू होंगे, तो इनको किस तहत में उन लोगों ने वोट देने थे? तो देखिए, इस बात से तो अग्री करेंगे ना आप, जैसे कि अभी पीपल्स पार्टी के वीर जी कोहली साहब बैठे, वो भी ये बात कह रहे हैं, और ये बात तो कहीं ना कहीं दुरुस्त है, इनफैक्ट दुरुस्त ही है कि देखें
जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हुकूमत होती है वफाक में, उसकी ही हुकूमत इसलिए बनती है दीगर जगहों पे भी, चाहे वो जीबी हो जाए या आज़ाद कश्मीर हो जाए, बिकॉज पीपल आर रियली इनटू इट कि जी हमें जो फंड्स मिलने हैं, जो डेवलपमेंट स्कीम्स मिलनी है, वो गवर्नमेंट ने देनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो आप पाकिस्तान के साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए, तो उन्हें क्या देना है? अब आप ये भी तो देखें ना, उन्हें क्या देना था? ये डंडे के जोर पे इन्होंने जो भी सीटें जीती हैं, लेकिन डंडे के जोर पे कैसे हो सकता है सबीना मतलूब साहिबा? वहाँ पे ना फौज तैनात की गई, वहाँ पे पार्टी आपकी थी, हुकूमत आपकी थी, राजा फारूक हैदर साहब ने इलेक्शन का अमला, सारा ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, ईच एंड एवरीथिंग वाज इनटू योर हैंड्स। तो कैसे आप कह सकते हैं ये? मेरी एक बात सुने, वहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हुए, वहाँ पे जो कैंप खड़े गए, फायरिंग हुई, वो ना पीपल पार्टी ने की तो ना मुस्लिम लीग नून ने की, इन लोगों ने की। डराया धमकाया, इन लोगों ने डराया धमकाया, पिस्टल लेके ये बड़े अरसे से फिर रहे थे। अब आप मुझे ये बताएं, डंडे के जोर पे भी इन्होंने वहाँ पे दहशत फैलाई है, और उसके तहत इन्होंने कुछ इलाके जो है वो जीते हैं, फिर भी सिंपल मेजोरिटी है। हुकूमत तो ये अपनी इनकी ये मजबूत हुकूमतें बनेगी जैसे जहाँ पे बनी हुई है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इन्हें कोई भी इनके बयानिए पे, इनका बयानिया जबकि है ही नहीं, कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अब हमारे पाकिस्तान में आप देख लें, जितने ज़मीनी इलेक्शन है, इनके किस बयानिए पे या इनके गवर्नमेंट होने पे किसने इनको वोट दिए या किसने इनको जिताया? तमाम मुस्लिम लीग या पीपल पार्टी लेके गई है। वो जो नजरियाती लोग हैं वो अपने उससे नहीं हटते। अब ये इन लोगों ने एक स्टंट शुरू किया हुआ, अपना एक इमेज जो बनाया हुआ था, बल्कि वो भी लूज हो गया है। ये जो एक दावे करके आई थी पार्टी, वो भी इन्होंने वो तो दावा खत्म कर लिया। तो अब ये किस बेस पे ये अपने देखिए, हमारी सियासत का तो, हमारी मुल्क की सियासत का तो यही रिवाज रहा है ना कि जो हारता है वो एलिगेशन लगा देता है जीती हुई हुकूमत पे या जीती हुई पार्टी पे कि जी इन्होंने धांधली की है, इन्होंने चोरी की है, यही है ना। मानेंगे नहीं हम यानी कि गलती अपनी। रिदा एक मोटी सी बात है, पुरअमन इलेक्शन हो रहे हो तो कोई इल्जाम नहीं लगाता। जब गोली और डंडे की सरकार चल रही होगी तो इल्जाम लगता है। जब रिजल्ट जो है वो लेट हो रहे होंगे तब भी इल्जाम लगता है। स्मूथली रिजल्ट आते रहेंगे तो कोई इल्जाम नहीं लगाता, ऐसी बात नहीं है। आप हम इस एक बात को मतलब अगर आप लोग जीत जाते तो ठीक थे, इलेक्शंस फेयर हुए थे यानी कि? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब रिजल्ट अगर हम जीत भी रहे या जीते भी, अगर रिजल्ट लेट आएंगे तो हम भी मशकूक होंगे, ये भी मशकूक होंगे। रिजल्ट लेट क्यों आए, क्यों रोक दिए गए? रिजल्ट अभी आपके पास कलेक्ट नहीं हुआ, टीवी पे चला दिया गया कि जी फलां बंदा जीत गया, फलां बंदा जीत गया, और जो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट लेके खड़े हैं वो बनी खड़े हैं टीवी पे इनके जीतने की, वो उसी स्टेशन पे जीतने की खबरें चल रही हैं। तो बट इस देखे जी, अल्लाह को कुछ नहीं देखा, इसकी कुदरतों से पहचाना जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है मरियम नवाज साहिबा जो है वो अगर जलसों में लोग निकालने में कामयाब हो गई तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि वोट भी। देखिए, पाकिस्तानी डायनामिक्स और पॉलिटिकल डायनामिक्स और इलेक्टोरल डायनामिक्स में फर्क है। देयर इज अ वेरी डिफरेंस इनटू बोथ ऑफ दीज थिंग्स। प्रोसेशंस में, जलसों में लोग आते हैं, ठीक है, जलसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जो जलसे जो पार्टी बड़े कर रही है उसी को उतने ही वोट मिले या वो सारे लोग जाके वोट देंगे उसको। फिर आप लोग के फैक्टर्स बहुत सारे आ गए ना। इस इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब बाहर ऐसे शख्स से मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ बातें कर चुका है। जी मुझे जवाब तो देने दो जी। बात ये है, डायनामिक्स नहीं हो एक कैसे होते, लेकिन जलसों में इतना डिफरेंस नहीं होता। 19-20 का डिफरेंस हो ना तो बंदा कह ले कि उसमें कुछ लोग दूसरी पार्टियों के तमाशबंदी आएगा, ऐसी बात नहीं है। जब आप लोग अपनी पोजीशन भी तो देखें, आपकी पोजीशन कहाँ चली गई, सेकंड ही थर्ड पे गिर गए आप लोग जाके। चले अगर हम कह भी देते हैं कि लेट्स सपोज कि पीटीआई ने धांधली कर ली, एक अगर हम इस परसेप्शन को मान भी लें लेट्स सपोज, लेकिन तो फिर उस हिसाब से तो सेकंड पोजीशन पे आपकी नंबर बनना चाहिए था। फिर तो पीपल्स पार्टी ने आपसे ज्यादा सीटें ले ली, डबल सीटें ले ली, 11 सीटें तो पीपल्स पार्टी ले रही है।
हमारी तरफ से पीपल पार्टी और भी सीटें ले ले, हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन जिनकी कारकर्दगी नहीं है वो सीटें ले दे, हमें आप एतराज लोग है। ही कहते हैं कि सिंध में आप लोग बीइंग इन ऑपोजिशन, जब आप लोग भी कहते हैं तो आप तो कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं है, आप लोग भी यही बातें कहते हैं, आपके लोग ही बातें करते हैं। नहीं चले, आप कारकर्दगी की बात कर रही हो तो कारकर्दगी पे आ जाए। नहीं, मैं तो क्या कारकर्दगी की बात नहीं करी, मैं तो मतलब सबीना मुझे मतलूब साहिबा ये कारकर्दगी पूछ रही हूँ, की मैं तो ये है। कह रही हूँ सबीना मतलूब साहिबा कि आपको नहीं लगता कि ये फैक्टर्स आपको देखने चाहिए कि नवाज शरीफ साहब एक ऐसे शख्स से मिल लिए इलेक्शन से कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले, कि जहां जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें कर चुका है, पाकिस्तान को बदतरीन बुरा भला कह चुका है। दूसरी तरफ आपके अपने कुछ कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में भारत से मदद मांगने के नारे लगा दिए, ये कौन सी बात हुई? ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऑन और रिकॉर्ड है, हम सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा था। टीवी चैनल बिल्कुल सच्चे हैं, वो मैनिपुलेटेड है। मेरी एक और बात कैसे सुनिए। मैनिपुलेटेड है? मैं उन्होंने खुद कहा आज- कि मैं भारत से मदद मांगूंगा अगर यहाँ की मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हेल्प नहीं मेरी करती। एक बात सुनो, हर बंदा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फैसले करता है, उसको नेगेटिव लेके जाना या ना लेके जाना ये अपोजिट नहीं, इसमें नेगेटिव ले जाने का क्या बात है? आप समीना मतलूब साहिबा मुझे बताएं, मीडिया का कोई पॉजिटिव रोल आज तक किसी ने नहीं कोई कहा। भारत से आप खड़े होकर मीडिया को- मदद मांगे इलेक्शन में, इज दिस फेयर इनफ? तो किसने मदद करनी है? इंडिया ने किसकी मदद करनी है? इंडिया तो बेचारा घुसा हुआ है दूसरे आपको याद होगा ना, एक पार्टी को इसीलिए, एक पार्टी के कायद को बैन कर दिया गया, उस पार्टी को इसीलिए जो है वो कर्टेल किया गया कि उसने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए थे, और आज आपकी पार्टी का एक कैंडिडेट इलेक्शन के बाद खड़े होकर कहता है कि जी मैं भारत से मदद मांगूंगा अगर कुछ नहीं हुआ। तो इसमें भारत कहाँ से आ गया? क्या अपने लोगों को, अपने लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो कहीं सकती थी? मेरी बात सुने, कहीं पे कोई भारत नहीं आया। ये सारी कहानियां मनगढ़ंत कहानियां करते हैं और उसको अपनी, फिर वो कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच का गुमान हो। ऐसी कोई बात नहीं। कौन भारत है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा इससे ज्यादा हमारे अपने कंट्री के साथ हमारे जो रिलेशन है। अच्छा चले, वो मुझे एक भारत के ब्रेक साथ लेना है, हो मुझे एक सकता ब्रेक लेना है, मैं मुझे ब्रेक ये ले रही हूँ, बताएं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, पाकिस्तानी स्टे हैं, ट्यून्ड। और ये जो अपने आजाद मकबूजा कश्मीर का